हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे। आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया था, जिसमें मैंने आपको पूरी तरह से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की थी। आज हम जो आपका चैप्टर मैं आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप अपने आस पड़ोस अपने अराउंड में बहुत सारी ऑब्जेक्ट देखते हैं। उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं, उनमें अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है। जैसे आप देखते हैं आपका क्लोथ अलग मटेरियल का बना होता है। आपके चेयर्स होगी, आपका फूड हो गया, आपके टॉयज़ हो गए। तो ये बच्चों ये सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं, ठीक है। तो अब हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जो अब मैंने जो हाईलाइट की हैं चीज़ें, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो क्या होता है, जो हमारे आस पड़ोस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है या तो एक ही मटेरियल का बना होता है। जैसे आप देखते हैं आपके बेड हैं, आपका बेड जो है या वुडन का बना होता है। इसमें दो भी यूज़ कर लेते हैं, वुडन या स्टील यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही आपके टॉयज़ प्लास्टिक के होते हैं या वुडन के होते हैं। आपकी बॉल है, रबर की बनी होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है। और क्या होता है कि इसमें हमने इन्होंने बताया हमारे को कि जो ऑल द ऑब्जेक्ट, जो भी सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे देखिए, हम किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप को दूर उनके जिस मटेरियल से बने हैं उसके आधार पे उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। या कुछ पेपर के बने होंगे, कुछ वुडन के बने होंगे, कुछ मेटल के बने होंगे, ठीक है। तो हम आगे इसी बारे में इस चैप्टर में पूरी पढ़ेंगे कि मटेरियल के हम किस तरह से उनको शॉर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारे हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन्होंने बताया देखो कि प्लेट जो थाली होती है आपकी, या स्टील की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, या प्लास्टिक की बनी होती है, या किसी और अदर मटेरियल से भी बनी होती है। पेन का आप देख लो, जो आप पेन यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का बना होता है। आपका बैग होता है वो क्लोथ का बना होता है, ठीक है। जैसे आप किसी डेस्क पे बैठते हैं तो वो डेस्क क्या वुडन और आयरन का बना होता है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमारा इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, किसी मटेरियल को चूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। अब हमने बॉटल बनानी है, पानी को होल्ड करना है, तो पानी को होल्ड करने के लिए हमारे को ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे पानी बाहर ना निकले, ठीक है। अब अगर हम कागज़ का बनाएंगे, ठीक है, पेपर का बनाएंगे, तो आप देखोगे कि पेपर जो है कुछ देर बाद पिघल जाता है। अगर हम क्लोथ का बनाएंगे तो क्लोथ का क्या होता है, जो पानी है वो निकल जाएगा क्लोथ से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो प्लास्टिक का बनाते हैं या स्टील का बना लेते हैं, या ग्लास का बना लेते हैं बॉटल्स को। इसलिए हम देखते हैं कि हमें जो हमारी नीड होती है, जिस नीड ऑब्जेक्ट की हमारे को नीड होती है, हम उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे चूज़ करते हैं, ठीक है। वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन its property and the purpose for which the object is to be used। हम वही मटेरियल यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने को जो जिसके लिए हमारे को जो ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमें किसी चीज़ के लिए चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। अब हमारे को
पेपर चाहिए, कॉपी चाहिए, तो हम उसमें कैसे कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे? पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसमें हम वही मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे को चाहिए होती है या हमारे पर्पज़ के लिए क्या चीज़ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है अपीयरेंस के हिसाब से। ठीक है, जो मटेरियल होता है यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप देखते होंगे कि वुडन है वो अलग दिखती है, आयरन है अलग दिखता है, गोल्ड है अलग दिखता है। ठीक है, एल्यूमिनियम है अलग दिखता है, कॉपर आप देखते हो अलग दिखता है। तो ये क्या है, उनकी अपीयरेंस के हिसाब से अलग अलग दिखती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अपीयरेंस के हिसाब से अलग होती है। फर्स्टली क्या पढ़ा कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है अपीयरेंस। अपीयरेंस के हिसाब से देखते हैं कि जो मटेरियल है वो यूजुअली हम अलग अलग देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने अराउंड जो है हम अलग देखते हैं, उनके कलर के हिसाब से भी देखते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग अपीयरेंस के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा हम देखते हैं इसी में लस्टर। आप देखते हैं बच्चों कुछ मटेरियल जैसे यूजुअली जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आप देखते हैं चमकीले हैं। मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। बच्चों आप यहाँ पे देखो, ये आपके लस्टर्स है, चमकीले। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको बोलते हैं लस्टर, जो चमकीला होता है। अपीयरेंस में आप देखते हो कुछ मटेरियल चमकीले होते हैं, कुछ डल जैसे होते हैं। तो ये एग्जांपल है। बच्चों हमने देखा कि कुछ मटेरियल का मैंने आपको फोटो दिखाया अभी, तो ये क्या थे? लस्टर थे। लेकिन कुछ क्या होते हैं, डल होते हैं। जैसे जैसे आप देखते हो आयरन है, अगर आयरन को हम बाहर रखेंगे, उसका अगर पानी और मॉइस्चर लगेगा तो जो उसकी शाइन है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, रस्ट होना स्टार्टिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा पहले? सबसे पहले अपीयरेंस के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट जो है मटेरियल लस्टर हो सकता है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा यहाँ पे कि सारे मटेरियल जो है यूजली अलग अलग शो होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उनकी हार्डनेस के बारे में। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट बहुत हार्ड होते हैं। जैसे लोहा ले लो, तो लोहा बहुत हार्ड है। ठीक है, आप अपना पिल्लो ले लो, पिल्लो को आप प्रेस कर लोगे तो इजीली प्रेस हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखो, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, some of them may be hard to compress and while other can be easily compress। ठीक है, क्या होता है कि कुछ easily compress हो जाते हैं, कुछ जल्दी compress नहीं हो पाते हैं। जो easily compress हो जाते हैं उनको हम soft बोलते हैं, जो easily compress नहीं हो पाते उनको hard बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कुछ ये भी देखा होगा, कुछ मटेरियल जो भी होता है उसमें स्क्रैच इजीली पड़ जाता है, कुछ को हम इजीली स्क्रैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपकी बुक में लिखा है ये वाली लाइन, यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम मटेरियल कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजीली। ठीक है, बच्चों जो मटेरियल इजीली कंप्रेस हो जाता है या स्क्रैच हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई मटेरियल इजीली डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करने को, उस पर स्क्रैच इजीली नहीं पड़ते, तो क्या होता है? वो हार्ड होता है। एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कॉटन और स्पंज एक सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल है, वहीं आयरन एक हार्ड मटेरियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप मेरे को अपने दिमाग में सोचो कि
सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल आपके आस पड़ोस में क्या है, आपके अराउंड में क्या क्या चीज़ें हार्ड है, क्या क्या चीज़ें सॉफ्ट है। ठीक है बच्चों। वहीं जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। आप बच्चों देखते हो कि आप कभी पानी का गिलास लो, उसमें आप चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद घोलने के बाद वो घुल जाती है। लेकिन अगर आप वहीं पत्थर डाल दोगे, कुछ हार्ड जैसी चीज़ डाल दोगे, तो वो क्या होता है, वो आपको दिख वैसे की वैसे ही उसमें दिखती है। ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कुछ मटेरियल सॉल्यूबल होते हैं, कुछ मटेरियल इनसॉल्यूबल होते हैं। सॉल्यूबल का मतलब ये है कि वो पानी के साथ ईजिली घुल जाते हैं, और इनसॉल्यूबल का मतलब है कि जो पानी के साथ ईजिली नहीं घुलते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये ईजिली घुल रहे हैं, यहाँ पे देखो तैर रहे हैं, ये सॉरी यहाँ पे घुल रहे हैं, और यहाँ पे आपको अलग से दिख रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं इनको, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब हम यहाँ पे आपके देखेंगे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे some substances have completely disappeared और dissolved in water, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल बोलेंगे। ठीक है। जो वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल। वहीं जो मटेरियल जो मिक्स नहीं हो पाता है पानी के साथ और डिसअपियर नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल बोलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है। आप देखते हैं बच्चों कि कुछ मटेरियल पानी के ऊपर तैरता है, कुछ नहीं तैरता है, कुछ डूब जाता है। आप देखोगे कोई नीडल लोगे तो इजीली पानी के अंदर डूब जाओगे। वैसे अगर आप कुछ कोई टॉय लोगे प्लास्टिक का तो इजीली तैरता है। जैसे आप बोट देखते हो, अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आप देखोगे बोट इजीली तैर रही है। ठीक है। तो हम इसके ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं कि उसकी फ्लोटिंग और सिंक के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल देखो, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सिंक हो गए। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, और ये नीचे वाले डूब गए, इनको सिंक हो गए। ठीक है। वही हम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखेंगे। आप देखोगे कुछ आप अपनी विंडो के बाहर इजीली देख पाते हो। ठीक है। अपनी दीवार के आसपास नहीं देख पाते हो, आप अपनी गॉगल से देख पाते हो इजीली। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम के हिसाब से देखेंगे जिससे आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है। बच्चों कुछ जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाती है तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिनसे पूरी नहीं जा पाती है, जिनको पास नहीं कर पाती है पूरी तरीके से, उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूएंट, और जिनसे जो रोक के रहते हैं उनको बोलते हैं ओवेक। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टॉर्च से जब हम लाइट डाल रहे हैं, जो यहाँ पे कुछ लाइट पूरी तरीके से जा रही है, जब कोई मिरर आ रहा है तो पूरी तरीके से क्रॉस कर रही है, जब बॉल आ रहा है सामने तो लाइट पूरी तरीके से रुक रही है, और एक जब एक अलग से सरफेस आ रहा है तो उसमें क्या कुछ ही लाइट उसके पास आगे जा पा रही है। ठीक है बच्चों, देखा आपने। तो बच्चों आपने एनिमेशन में देखा कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट आइटम कैसी होती है। आप देखते हैं, अब अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप बॉटल्स देखते हैं वहाँ पे जिन पे आपकी टॉफ़ीज़ रखी होती हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिनके मतलब ट्रांसपेरेंट होता है दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। ठीक है। फिर आता है ओपेक, देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी।
जैसे आपकी वॉल बता दी मैंने, आपने देखा कि फुटबॉल लिया हमने, एनिमेशन में हमने देखा एक बॉल था, वॉल के आगे लाइट नहीं जा पा रही थी, तो उसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ये लड़का अपने इस कागज़ से सामने नहीं देख पा रहा है, यहाँ पे देखिए उसको धुंधला धुंधला दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से हमारे को ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपेक, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चों, तो हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ा। हमने बच्चों इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर लिया, हमने इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारे अराउंड बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है, अलग कलर होता है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हम मटेरियल से ही किसी ऑब्जेक्ट को बना पाते हैं। ठीक है, और हम या तो एक ही मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या तो डिफरेंट मटेरियल से अलग अलग हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मटेरियल की। हमने क्या अपीयरेंस के हिसाब से पढ़ा कि कुछ शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं। ठीक है, कुछ की कलर सही रहता है, अच्छा होता है, कई डल हो जाते हैं। हमने पढ़ा उनकी हार्डनेस के बारे में, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हमने और चीज़ें पढ़ी कि कुछ मटेरियल सॉल्युबल होते हैं वाटर में, कुछ मटेरियल इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हमने आगे पढ़ा कि जैसे ग्लास है, हमने कुछ ग्लास भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा कि ग्लास ट्रांसपेरेंट भी होता है, ओपेक भी होता है। ओपेक का एग्जांपल आपने देखा, जैसे मेटल हो गया, कोई वुडन का देख लो, अब डोर हो गया, वॉल होगी, आपकी बुक होगी। ठीक है, और कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे आपके गॉगल देख लो, गॉगल से आप पूरी तरीके से मतलब पूरी लाइट क्रॉस नहीं हो पाती है। ठीक है, हमने देखा कि हम अलग अलग ग्रुप के आधार पे कैसे कैसे क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है सिमिलरिटी, क्या कौन कौन सी ऑब्जेक्ट हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, कौन इजीली सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है, कौन लस्टरस है, आप इनके हिसाब से एक डायग्राम बना सकते हैं जो आपको इजीली समझने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। धन्यवाद।